राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। हमारी टीम आज होटल हिमांशी, जिसको आप लगातार समाचार पत्र टीवी चैनलों पे देखते आ रहे हो, वही होटल हिमांशी है। दरअसल होटल के अंदर कमरा गेस्ट कहीं घूमने फिरने जाते हैं या ठहराव के लिए लिया करते हैं, लेकिन अभी राजस्थान के आरपीएससी पेपर लीक मामले के बाद होटल को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल यही वो होटल है जिसके अंदर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसका कंट्रोल रूम बनाया गया था। दरअसल इसका 303 और 305 जो कमरा था उसको जो आरोपित हैं उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया था। होटल के अंदर से आपको पूरी पड़ताल करेंगे उस कमरे की भी, जहां 303 और 305 जो कमरा नंबर है उसको उन आरोपितों ने बुक किया हुआ था। दरअसल जब बस के अंदर सभी आरोपितों को पकड़ा और पूछताछ की गई तो पता चला कि न केवल बस के अंदर बल्कि सुकेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये होटल है हिमांशी, जिसके अंदर भी उनकी एक टीम थी जिसने इसको अपना अड्डा बना रखा था और यहीं से आरपीएससी को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। दरअसल इसके अंदर 303 जो कमरा है उसको आरोपितों ने बुक कर रखा था और उसी को आरपीएससी पेपर लीक का जो है वो कंट्रोल रूम बना रखा था। हम आपको होटल के अंदर पड़ताल के लिए लेकर चलते हैं, अंदर से आपको तस्वीरें बताते हैं। दरअसल काफी बड़ी ये होटल है। अब आगे हम बात करते हैं कि दरअसल जो होटल के अंदर कमरा इन लोगों ने बुक किया था, 303 और 305 जो कमरा बुक हुआ था, उस कमरे के अंदर किस पर्पज के लिए लिया था, क्या उनकी आईडी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो एसओजी और पुलिस की टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य भी यहाँ से जुटाए हैं। हम इसके अंदर चलते हैं। होटल को जो संचालित करते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर आइए एक बार। होटल हिमांशी को दरअसल होटल हिमांशी को, ये क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमावत जी हैं जिनकी होटल हिमांशी है। दिनेश जी, आपको पता है कि आरपीएससी का जो पेपर लीक का मामला था उसके कुछ आरोपित हैं जो आपकी होटल के अंदर ठहरे हुए थे। सर रुके हुए थे, उसमें क्या एग्जाम का टाइम था, 2-3 दिन रहते यहाँ पे सेंटर आते ही है वो लोग नॉर्मल आते ही हैं। तो हमने रूम दिए उनको, स्टूडेंट है, एग्जाम वाले हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा था सर हमें भी पता नहीं चलता। कब आपके पास आए इस मामले के लिए, रूम लेने के लिए? ये डेट सुबह, ये सुबह थे। हाँ कितने बजे रूम लेते हो? अच्छा सुबह 7 बजे, सुबह 7:44 पे आए थे ये सुबह 22 तारीख को सुबह 7:44 पे आपके पास आए। क्या रीजन बताया, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे थे, क्यों वो कमरा बुक करा रहे थे, कितने लोग थे? ये सुबह परीक्षा चल रही थी तो रीजन में काफी सारे रूम लगे थे, काफी सारे होटल यहाँ पे स्टूडेंट ही आए हुए थे। तो हमने भी रूम दिया इसमें। तो हमने आईडी लेके इनको रूम दिया, इनको कि हमारा एग्जाम है, पर्पज ये बताया और हमने रूम दिया इनको आईडी प्रूफ लेके। बस आपने पूछा नहीं कि 22 तारीख को कमरा ले रहे हैं वो यहाँ आपके होटल में और कितनी तारीख की उनके एग्जाम है? ऐसा कुछ सवाल जवाब आपने किया उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये खाली ये जरूर हमको ध्यान था कि अभी एग्जाम होने वाले हैं पूरे उदयपुर में। तो हर जगह गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर आते हैं तो ये आते ही और हम देते ही रूम उनको। जब आपसे रूम की बात हुई, कितने दिन के लिए रूम लिया था इन्होंने 1 दिन के लिए बोला था। 1 दिन के लिए रूम लिया था, यानी 22 तारीख को सुबह वो यहाँ पे आए थे और 1 दिन के लिए रूम लिया था। तो जब 23 को रूम नहीं खाली किया तो आपने कोई सवाल जवाब किया उनसे? बोला 1 नाइट और करना है। तो फिर सुबह 24 को आए थे ना पुलिस वाले। हाँ तो 24 को सुबह 5 बजे आए थे। मैं तो घर पे था, तो ये लड़का था यहाँ पे, चाबी खोली, मतलब गेट खोला था। नहीं, जब 22 तारीख को आपसे सुबह उन्होंने रूम बुक करवाया, कौन था मुख्य जिसका आप जानकारी दे सकते हैं, किसने रूम बुक करवाया था? नहीं, बुक तो जो है आईडी दे सकता हूँ उनका मैं, और लड़के ने एंट्री करके रूम दिया, जो मतलब नॉर्मल देते हैं वो दे दे। और 10 लोगों का जो आपने रूम दिया है सबकी एंट्री इसके अंदर है। हम थोड़ी तस्वीर इस रजिस्टर की भी दिखाना चाहेंगे, ऊपर दे दीजिए। दरअसल ये है, इसमें ये 6 मेंबर थे। ये 6 मेंबर थे जो 303 में और 305 में थे। हाँ तो 10 लोग बताए जा रहे हैं। 2 रूम अलग 1 दिन पहले आए थे जी, 2 रूम और बाद में आए थे। एक रूम में कितने लोगों को आप रहने? ये ट्रिपल सी में आए थे, बच्चे आते तो 3-3 जन रुकते ही, शेयरिंग करके रुकते हैं। बिल्कुल। उस हिसाब से मीटर लगा के हमने 6 जन दिए, 6 मेंबर थे ये, और सुबह 7:44 पे आए थे। 22 तारीख पे थोड़ा गौर करेंगे हम। 22/12/2022 को सुबह
744 पे इन्होंने रूम लिया था, वो भी एक दिन के लिए लिया था। तो जब 23 तारीख की दूसरी सुबह हुई हाँ। और आपने इनसे बात की कि रूम कब खाली आप कर रहे हैं, तो क्या जवाब मिला? तो उन्होंने बोला एक नाइट और स्टे करना हमको। जी। और दूसरी नाइट को ये 2 रूम और आए थे, ये आए थे 25 तारीख को। सॉरी 23 को है, 25 नहीं है ये। हाँ 23 को जी। हाँ 23 को आए थे सर ये। तो दूसरे दिन फिर आपने डबल इनका दोबारा 4 लिया। नहीं दूसरे थे, हम ये समझ नहीं पाए कि इसीलिए जुड़े हुए हैं। कितना आपने जो है इसका किराया लिया इतने सारे लोगों? 1000 रुपये रूम सर। 1000 रुपए रूम था हाँ। या 1000 रुपए पर कैंडिडेट चार्ज था? नहीं नहीं 1000 रुपये पर रूम सर। 1000 रुपए पर रूम, यानी हाँ। 2 रूमों के आपने 2000 रुपए लिए हाँ, थे। 2000 रुपए। फिर 23 तारीख को भी आपने 2000 रुपए उनसे लिया। हाँ 2000 और मेट्रेस का जोड़ के इनका 300 रुपये मेट्रेस का जोड़ा। जी। जो पेमेंट हमारा जो जैसे उनको सुबह से पकड़ के लेके गए, पेमेंट ही हमारा सब बाकी है उनसे। आपको कोई शक उन पे आने जाने को लेकर? नहीं। और दोबारा नहीं। जैसे एक दिन का उन्होंने रूम बुक करवाया, जैसे- एग्जाम उनका था, फिर दूसरे दिन उन्होंने यहीं ठहरने की बात कही, तो उस आपको समय काफी लोग भी आए हुए थे और एग्जाम वाले आए हुए थे, वो भी आ रहे जा रहे चलते आपने नॉर्मल वे में लिया कि शायद हो सकता है एक दिन के लिए और हाँ। पहले आ गए हो यहाँ पे? इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, जिस तरीके से हमने होटल संचालक से बात की, इनका कहना है कि दरअसल हमारे पास में ये लोग हैं जो 22 तारीख को सुबह आए थे 7:45 पर, और 22 तारीख को जब ये आए थे तो इन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए रूम लिया था। दरअसल एक थोड़ा सवाल जो हमारे मन में है कि एक होटल में 2 रूम हैं और 2 रूमों के अंदर ये लगभग 10 लोग यहाँ पर थे, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि एक कमरा था जिसके अंदर 6 लोग मिले थे और एक में 4 मिले थे, जिसमें 6 अभ्यर्थी थे, 3 आरोपित थे जो पेपर नकल गिरोह के लोग थे जो पेपर सॉल्व करवा रहे थे, जबकि एक डम्मी अभ्यर्थी था। हम उस कमरे की भी पड़ताल करेंगे जिस कमरे से ये पूरा खेल चल रहा था। दरअसल 303 रूम को इन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। इनको होटल संचालक का कहना है कि इनको कोई जानकारी नहीं थी। इनसे जब उन्होंने कहा कि हमको दूसरे दिन रुकना है तो इन्होंने फिर से अपना किराया शुरू कर दिया और उनको रुकने दिया। 24 तारीख को फिर जब 23 खत्म हो गई, 24 को सुबह कब आपको पता चला कि यहाँ पर इस तरीके का कोई काम चल रहा है, नकल गिरोह इसके अंदर रुका सर हुआ ये है? तो पुलिस वाले आए थे, उनको ही मालूम था कि ये नंबर है, हमें मालूम था। उन्होंने जैसे डुप्लीकेट चाबी मांगी, रूम खुलवाए, तो हमने रूम खोल दिया हमने इसमें। तो उसको जो जितने मेंबर थे उनको सब पुलिस 5 बजे सुबह सवेरे सब लेके गई। बाहर से भी कोई लोग इनसे जैसे कमरे में रुके हुए थे, बाहर से भी कोई लोग आते जाते थे इनसे मिलने के लिए? नहीं, बाहर से कोई आते नहीं थे, ये 10 लोग ही थे, ये जिन्होंने रूम लिया है वो थे। वो परमानेंट यहीं रुके थे? बाहर जाते थे वो सुबह शाम? वो जाते थे सर। जाते थे? हाँ जाते थे। तो आप पूछताछ करते थे? नहीं सर, नहीं सर, वो रुकने वालों को घूमने भी जाते थे, वापस भी आते, तो हम इसमें तब इतना नहीं पूछते हम, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्योंकि बहुत से दूसरे भी गेस्ट रहते तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। दरअसल इन्होंने नॉर्मल वे में लिया कि कोई एग्जाम के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और एग्जाम दे के वापस चले जाएंगे, लेकिन जब 22 को रूम बुक करवाया और 23 तारीख को इन्होंने रूम खाली के लिए बोला कि कब करोगे, तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन और रुकना है, और 23 तारीख है जो भी पूरी निकल गई और 24 को सुबह अचानक इनको पता चला कि ये मामला चल रहा है। दरअसल सवाल एक ये है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की चल रही है, जैसे जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने तो ये भी दावा किया है कि ना सिर्फ उदयपुर में बल्कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, दौसा, कोटा, इन सभी के अंदर 22 गाड़ी और 2 बसों के माध्यम से पेपर जो है वो नकल गिरोह सभी को बांट रहा था, और नकल गिरोह के पास पेपर 15 दिन जो पहले आ गया था, ये सांसद किरोड़ीलाल मीणा का दावा है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि होटल के अंदर 2-2, 5-5, 10-10 साल से जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, वो दिन रात मेहनत करते हैं, घर जाना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, और आखिर ऐन वक्त पर आखिर कौन है इस मामले के पीछे, क्या है साजिश, कहां से पेपर मिल जाता है? दरअसल पेपर तो आरपीएससी बना रही है ना, तो अगर आरपीएससी बना रही है तो आरपीएससी के अंदर से अगर वो पेपर निकला है, हम आरपीएससी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हबीब खान के ऊपर आरोप लगे थे कि आरजेएस का पेपर लेने के लिए वो प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गए थे अपनी बेटी के लिए। मैं आरपीएससी पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मेरा जो जानने की जो जनता इच्छुक है, जो बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, यहाँ तक कि कई बच्चों से हमने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो लास्ट था, इतने दिन तैयारी करते हो गए, घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें वो तैयारी करवा सके, शहर से दूर रहते हैं, इतनी सारी बातें हैं, और आखिर ऐन वक्त पे जो है
होटल के अंदर ये पेपर आउट हो जाता है तो उनके सपनों का क्या होगा, जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके सपनों का क्या होगा। दरअसल अब लिए चलते हैं आपको होटल के 303 और 305 रूम में। पेपर गिरोह का कंट्रोल रूम, होटल हिमांशी का कमरा नंबर 303। दरअसल यही रूम है जिसको उन्होंने अपना कंट्रोल रूम बना रखा था। जब पुलिस ने दबिश दी तो सारे मामले का खुलासा हुआ। अंदर लेकर चलते हैं। दरअसल यही कमरा है होटल हिमांशी का 303, जिसके अंदर नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये कमरा आपको बता दें कि इस कमरे के अंदर कितने लोग रुके हुए थे, जानकारी है आपको? 6 जने इस कमरे के अंदर रुके थे। दोनों रूम के मिला के दोनों रूम में 6 रुके थे। इस कमरे में 3 लोगों की व्यवस्था है। एक मीटर से अच्छा, नीचे एक आदमी के लिए, 2 के लिए ऊपर। 10 लोग बताए जा रहे हैं। 10 लोग हैं तो 10 लोग फिर कैसे 2 कमरों में 10 लोग? 2 कमरे नीचे वाले आए थे ना, ऊपर वापस रात को। 303 और 305 के अलावा भी कमरे थे 2 कमरे और हैं। जी। तो यही कमरा नंबर 303, जिसको कंट्रोल रूम बनाकर और आरपीएससी के पेपर को लीक किया जा रहा था। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उन युवाओं को पता नहीं था, वो तैयारी करके और वो एग्जाम देने वाले थे, वो अपने सपनों के लिए सपने सजाए बैठे थे कि हम जाएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन उनको कहां जानकारी थी, उनको कहां जानकारी थी कि आरपीएससी से पेपर निकल चुका है और होटलों में पेपर बिक रहे हैं। दरअसल यही कमरा था जिसके अंदर 303 कमरे को उन्होंने कंट्रोल रूम बना रखा था। 305 की भी हम आपको तस्वीर बताते हैं। कमरा नंबर 305, दरअसल ये दूसरा कमरा है जिसके अंदर भी डमी अभ्यर्थी और कुछ पेपर गिरोह के लोग जो है वो सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पर थे। ये कमरे की हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। इस कमरे में भी मुझे नहीं लगता कितने लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। जैसे पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसमें पता चला था कि एक कमरे के अंदर 6 लोग थे। मुझे नहीं लगता 6 लोगों की व्यवस्थाएं हैं। क्या मामला है वो जांच का विषय है, जांच उस पे चल रही है। लेकिन हमारा काम जो है तस्वीर बताने का, ये 305 कमरा है हिमांशी होटल का, जिसके अंदर पेपर गिरोह रुका हुआ था। सवाल हमारे मन में थे, जो सवाल जनता के मन में थे, हमने सब पूछा। आपको होटल का जो कंट्रोल रूम बना रखा था 303, वो कमरा आपको बताया, और 305 कमरे में अभी हम मौजूद हैं। इसकी तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी। दरअसल जांच होने के बाद खुलासा हो पाएगा कितनी होटल राजस्थान के अंदर हैं, कितनी होटलों को जो है वो पेपर लीक का कंट्रोल रूम बना रखा था। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको जो तस्वीरें इस मामले से जुड़ी हुई हैं, वो अपडेट हम हमेशा आपको देते रहेंगे, और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं वो हम उठाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। उदयपुर से राजस्थान तक के लिए महेंद्र बांसरोटा की रिपोर्ट।